बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करता हूँ और उनके समर्थन में हमारे जैसे भी लोग रहे। नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप न्यूज फाउंडेशन पर। बागेश्वर धाम की धीरेन्द्र शास्त्री पटना में होंगे तो उनके आने के पहले बिहार में सियासत तो खूब हो रही है। शुरुआत सबसे पहले बिहार सरकार के मंत्री और लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप ने की। कहा कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री अपने बयानों के माध्यम से बिहार में हिंदू मुस्लिम करने की बात करेंगे तो उनको एयरपोर्ट पर ही इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में सियासत इस बात को लेकर शुरू हो गई कि सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में होना बताया जा रहा था। हालांकि आखिरी वक्त में उन्हें वहां पर कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं मिली। इसके पीछे का तर्क ये दिया गया कि गांधी मैदान के पास पार्किंग समेत दूसरी व्यवस्थाओं पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि आसपास के इलाके में निर्माण के काम तेजी से हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों के बाद बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का कार्यक्रम पटना से सटे जो तरेत नाम के एक मठ के पास होना है, जहां पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन पूरी तैयारियों के बीच में अब गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने खुल करके उनको समर्थन करने का ऐलान कर दिया। कहा है कि बिहार की सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए जानबूझ करके उस कार्यक्रम को पहले अनुमति नहीं दे रही है। उन्होंने देश के मुसलमानों से भी पूछने की कोशिश की है कि इस देश का बंटवारा हुआ किसके नाम पर था। जाहिर तौर पर मुसलमान और हिंदू के नाम पर। अब जब बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री बिहार में कार्यक्रम करना चाहते हैं तो उनको अनुमति नहीं मिल रही है, जबकि वो कार्यक्रम मक्का मदीना में जाके नहीं करने वाले हैं। इस तरह की बातें गिरिराज सिंह की तरफ से कही जा रही हैं। पहले सुनवाते हैं कि गिरिराज सिंह क्या कह रहे हैं। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी का सम्मान करता हूँ। उन्होंने सनातन धर्म को स्थापित करने का, जगाने का, लोगों के बीच ले जाने का काम यहाँ की सरकार मुस्लिम प्रस्त सरकार हो गई है। पीएफआई यहीं पर फल फूल रहा था, जो 2047 में भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता था। इसीलिए वो मुसलमानों को खुश करने के लिए, मैं पूछता हूं देश के तमाम मुस्लिम प्रेमी और मुसलमानों से कि देश बटा था हिंदू और मुसलमान के नाम पर, और आज हमारे धर्म गुरुओं को रोक रहे हो क्या? हमारे धर्म गुरु जा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी मक्का मदीना। ये देश के सनातन का अपमान है, और बिहार में अगर ये रोकने का काम करेंगे तो फिर इसे उनके समर्थन में भी लोग आएंगे और उनके समर्थन में हमारे जैसे भी लोग रहेंगे। तो बता दें कि बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो रहस्यमय तरीके से लोगों के सवालों का जवाब देते हैं। पर्चा भी निकलता है और पटना के कार्यक्रम में भी उसको निकाले जाने की बात सामने आती रही है। गांधी मैदान में कार्यक्रम होता तो उसका स्वरूप थोड़ा बड़ा होता, लेकिन अचानक से जिला प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं मिलने की वजह से पटना से सटे ही एक दूसरे जगह पर इस पूरे कार्यक्रम को करने का फैसला लिया गया है, क्योंकि पटना शहर से करीब करीब 30 किलोमीटर के आसपास में दूर पड़ता है। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पटना में 13 से 17 मई तक हनुमान कथा सुनाने वाले हैं। शुरुआत में कथा गांधी मैदान में प्रस्तावित थी, लेकिन ट्रैफिक और भीड़ नियंत्रण को देखते हुए से पटना जिले के ही नौबतपुर स्थित तरेत पाली मठ में जो है आयोजित करने का फैसला लिया गया है। इसकी तैयारियां भी लगभग जो है पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री 12 मई को पटना आ रहे हैं। 13 मई से 17 मई तक हनुमत कथा है उसका आयोजन होगा। इसी बीच 15 मई को दिव्य दरबार लगेगा, जिसमें बाबा लोगों के नाम की पर्ची निकालेंगे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कार्यक्रम पटना शहर गांधी मैदान में होने के बजाय अब नौबतपुर में होगा, और इसके बाद ही गिरिराज सिंह ने यह बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें कि बिहार बागेश्वर फाउंडेशन के पदाधिकारियों के अनुसार नौबतपुर गोपालपुर मार्ग पर तरेत पालिस्थान के पास 3 लाख वर्ग फीट में कथा स्थल का निर्माण किया जाएगा और 13 से 17 मई तक हनुमत कथा इसमें होगी। इसी बीच 15 मई को दिव्य दरबार का आयोजन होगा, जिसमें धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के नाम की पर्चियां निकालेंगे, जिसमें वो उनके मन के सवालों का जवाब बिना कुछ पूछे दे देते हैं। कथा से पहले 12 मई को कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया है, जिसमें श्रद्धालु पुनपुन नदी से कलश में जल लेकर के कथा स्थल पर पहुंचेंगे। झलबरी को लेकर के भी अभी से योजना बनना शुरू हो गई है, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के
पटना आने से पहले इस पर खूब सियासत हो रही है और गिरिराज सिंह ने तो साफ कह दिया है कि वो खुलकर के उनका समर्थन करेंगे अगर कोई उनके विरोध में खड़ा होता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।